दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा शक्ति पीठ पाठ अध्याय 1। श्री दुर्गा शक्ति पीठ पाठ पहला अध्याय। मेघा ऋषि का राज, सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय के पुत्र सर्वाण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। सावर्ण ने माया की कृपा से जिन प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उनका हाल भी सुनो। पहले स्वार्चश नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान माना करते थे। वे भी कोला विध्वंस राजा के उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने के कारण राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और उसी देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजाओं को बलहीनता, मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में ले लिया। राजा सूरत अपने राज्य और राजा का अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने पर घोड़े पे सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चल दिए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेघा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहा करते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता आकर्षक से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा भी कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह वैरियों के वश में होकर न जाने का क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव खुश रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन का व्यय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा तो राजा ने भी उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने नर्म वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनिया के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। इस तरह से दुखी होकर मैं इस वन में चला आया और यहाँ रहता हूँ। इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में सब कुशल है या नहीं। मैं परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचार या दुराचार में फंस गए या नहीं। राजा बोले, जिन धन के लोभ स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा उनसे इतना प्रेम क्यों है? तब वैश्य कहने लगा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है राजन, किंतु मेरा इतना कठोर नहीं हृदय
यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पितृ स्नेह का त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। महमते मेरे मन फिर भी उनके मोह में क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा। मेरा चित्त तो बस उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम की तो कोई चीज ही नहीं। फिर भी मैं ऐसे स्नेही के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं करता। महर्षि मार्कंडेय दोनों महर्षि मेघा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा कर मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धनादेश भी अपने घर से अपमानित होकर आया हूँ। इसके सब जनों ने भी इसे त्याग दिया है। सब जनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। महाभगवदम, मैं उनके लिए ममता नित्य आकर्षण उत्पन्न कर रहा हूँ। मेरे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेघा ने कहा, विष्णु मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में ही नहीं रहते, कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ज्ञानी नहीं होता। पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी रहते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर भी जरा इन पक्षियों की ओर देखो तो अपनी भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने ही प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा जाते हैं। भगवान श्री हरि जो मोह माया है, उससे यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, लेकिन वह भगवान विष्णु की योग निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके के कारण संसार मोह से झगड़ा हुआ है। यही महामाया देवी भगवती ज्ञानियों के चित्त के बल पूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है और यही संपूर्ण ईश्वर की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन है? प्रभु, उनका जैसा भी प्रभाव हो, जैसा भी स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा यह संसार रचा गया, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब पर मुझसे सुनो। यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जो जलमय करके सब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रम लेकर शेषय्या पर सो रहे हैं, तब वह मधु कैटभ नाम के दो असुर उनके कानों में मैल से प्रकट हुए और वह भी ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा भगवान विष्णु तो योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उसी समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे।
श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम ही सवाया, तुम ही सवधा और तुम ही वट का स्वर हो। तुम्हारी ही स्वरूप, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बंधु पथ अर्थ मात्रा जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जा सकता, देवी वह तुम ही हो। देवी संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम विश्व को धारण करने वाली हो। तुम ही जगत की रचना हो और तुम ही इस जगत का पालन करती हो। तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा को और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम महामाया, विद्या, महेश, महामेघा, महारा, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी रूप, बुद्धरूपा, बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, संतुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खटक धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिध यह भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्य तथा क्यों नहीं करती, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर तुम हो और ऊपर सब पर रहने वाली हो। सुंदरी तुम ही हो। सर्वरूपी देवी, जो सत्य असत पदार्थ है और जिनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर वह स्तुति कौन कर सकता है। तुम भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली हो। तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसम में है। देवी, तुम तो अपने उदार प्रभाव के कारण ही प्रसंगनीय हो। मधु कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्द जगा दो। उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब भी ब्रह्मा जी देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहते, वह भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बहुहृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब कृत होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरा महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, अगर तुम मुझ पर प्रसन्न हो, अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना ही वह असुर वर मैं तुमसे मांगता हूँ, अब तुम दूसरे का प्रयोजन करो। महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल देखा, तो भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेघा कहते हैं, तथास्तु। यह कर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से वह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने से प्रकट हुई। अब उनको प्रभाव का वर्णन करना है। सुनो श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय, कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।